तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे स्कूल में लग गया है डिजिटल बोर्ड और हम लोग अब डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करेंगे। चैप्टर चल रहा है परिमेय संख्या का। अब थोड़ा आसान होगा पढ़ाना और पढ़ना, दोनों बातें। ठीक है, तो यहाँ पर है डिजिटल बोर्ड और iPrep डिजिटल क्लासेस वाला ऐप इसमें इंस्टॉल्ड है पहले से, और इसमें हमने कक्षा यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। आप जो क्लास सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे 8 लिया हुआ है। ठीक है, तो 8 में जो जो विषय हैं वो सारे विषय आ जाएंगे। अभी हम गणित की बात कर रहे थे तो गणित मंथन हमने यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो वीडियो मिल जाएंगी, अभ्यास भी मिल जाएगा, पुस्तक जो हमारी किताब है वो किताब भी इसमें मिल जाएगी, और दीक्षा ने क्या वीडियो इस पे तैयार किए हुए हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग करते हैं परिमेय संख्या का परिचय। इसमें दिया गया है कि परिमेय संख्याएं जो है चैप्टर वो उसमें क्या क्या हमको जानना है। परिमेय संख्या को पढ़ाने का उद्देश्य क्या क्या चीजें हम लोग करना सीख जाएंगे। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पहली चीज, परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों में विभेद करना, कैसे ये अलग अलग हैं। दूसरा है परिमेय संख्याओं को परिभाषित करना, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है वो हम लोग जान जाएंगे। तीसरा है परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन यानी कि घटाना या अंतर कह सकते हो, गुणन और भाग, ये चीजें हम लोग चारों चीजें सीखेंगे। फिर है परिमेय संख्याओं के लिए 0 और 1 का महत्व क्या है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद में है परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की व्याख्या करेंगे। फिर किन्हीं दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कोई दो परिमेय संख्याएं होंगी, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी करना हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये सारे उद्देश्य, कितने 6 उद्देश्य हैं इस चैप्टर में हमको, और उनकी प्राप्ति हमें करनी है बारी बारी से। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए संख्या पद्धति, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। संख्या पद्धति में हमको पता है कि यहां पर देखो एक नंबर लाइन बनी हुई है और इसमें पूर्ण संख्याएं लिखी हैं, होल नंबर लिखे हुए हैं। कौन संख्याएं लिखी हुई हैं? होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जो है वो कौन सी संख्या होती है? बस प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर लिया गया है? 0 को। भाई अगर आप देखोगे, यहां से छोड़ दो, आप इतना आगे का ले लो, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही नहीं, ये आगे तीर का निशान बना हुआ है। ये तीर का निशान बताता है कि जितना चाहो उतना आगे बढ़ा लो, जितना चाहो उतना आगे बढ़ा लो। क्या इधर तीर का निशान लगा है? नहीं लगा ना, मतलब आप पीछे नहीं जा सकते हो, मतलब 0 से कम नहीं हो सकते हो। तो ये 0 से लेकर अनंत तक जाएगी। कहां तक? अनंत तक। तो ये तो हो गई कौन संख्या? पूर्ण संख्या या होल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं होल नंबर्स। अब देखो, ये जो होल नंबर्स हैं या जो पूर्ण संख्याएं हैं, इसी में देखोगे तो अगर 0 को बाहर कर दो, सिर्फ इतने पर से देखो, इतने पर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कहां तक जाए? अनंत तक जाए। तो ये प्राकृतिक संख्या थी ना। कौन संख्या थी? प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गई पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर ही क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुई थी, अनंत तक गई थी, क्या 0 से कम और होना संभव नहीं है? क्या माइनस में जाना संभव नहीं है? क्या तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे नहीं जाता है? जाता है ना। क्या हम जमीन के ऊपर ही जाते हैं, जमीन के नीचे नहीं जाते हैं? समंदर के पानी की सतह के ऊपर ही सिर्फ जाते हैं, पानी के अंदर नहीं जाते हैं। तो जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग प्लस में दिखाते हैं, तो नीचे की तरफ जाने वाले को जो दूरी होगी उसको हम किसी दूसरे तरीके से अलग अंक से दिखाना चाहिए ना, तो उसको माइनस में दिखा देते हैं। किस में दिखा देते हैं? माइनस में। तो देखो यहां से यहां तक, मतलब कि 1 से लेकर के 0 को हटा दिया जाए तो कौन संख्या मिलती है? प्राकृतिक संख्या।
अब इसके बाद देखो, इन्हीं जो मतलब पूर्णांक की बात करेंगे तो इतना क्या है, इतना पूर्ण संख्या है, 0 से अनंत तक क्या है, पूर्ण संख्या। अगर इसी में हम माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी मिला लें, कौन संख्या मिला लें, ऋणात्मक संख्याएं। देखो यहां से 0 से उस तरफ क्या था, पूर्ण संख्याएं थी, है ना, और 0 के इस तरफ पीली लाइन के इधर क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, ये है ना, ये भी कहां तक तीर लगा है ना, इधर अनंत तक ये भी जाएगी, माइनस में भी। तो ये क्या है, ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और इसमें देखो बेटा एक चीज और जान लो कि जो पूर्णांक होते हैं उनमें आपको 0 के बाईं तरफ और 0 के दाईं तरफ, इधर सब धनात्मक संख्याएं हैं, प्लस वाली संख्याएं है ना, तो इधर कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में कह सकते हो धन पूर्णांक। क्या कह सकते हो, धन पूर्णांक। अभी लिखते कम बनता है मुझसे, ठीक है। और 0 के बाईं तरफ इस तरफ सब निगेटिव नंबर्स है ना, तो इसको निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, या फिर ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। 0 क्या है, ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या में माना जाएगा। किसमें, पूर्ण संख्या। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। बात समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहां पर। अब देखिए ये जो नंबर लाइन बनी है इसमें आप देख रहे हो कि 0 है, फिर प्लस वाली संख्या 1 तक है और माइनस वाली संख्या भी -1 तक है, लेकिन उसके बीच में यहां पर 1/2 लिखा है ना। 0 और 1 के बीचों बीच मतलब आधे पे है ना 1/2। इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को ही कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अब ये जो परिमेय संख्या है, ना तो भाई 0 था, 0 के बाद 1 था, आगे और होता, यहां कहीं होता 2 होता, और आगे होता यहां कहीं 3 होता। मतलब जितनी भी हमारी संख्याएं थी, चाहे वो प्राकृतिक संख्या रही हो और चाहे पूर्ण संख्या रही हो और चाहे पूर्णांक रहे हो, हमको आप ये बता दो कि क्या ये 1/2 इन तीनों में किसी में था। भाई प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती थी। पूर्ण संख्या क्या थी, 0 1 2 3, ये भी कहां तक, अनंत तक जाती थी। पूर्णांक क्या था, बीच में 0 और दाहिनी तरफ 1 2 3 4, ये भी कहां तक, अनंत तक। इधर -1 -2 -3, ये भी कहां तक, अनंत तक। ये जो अंक थे, क्या बताइए ये 1/2 इनमें से किसी में है, ये है ना अलग सा। तो ये दो पूर्णांकों के बीच का है भाई, 0 और 1 के बीच का है, तो इसको अलग नाम दिया गया और कहा गया कि ये क्या है, परिमेय संख्या, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसी को क्या, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इधर इसको भी देख लो, ये भी क्या है भाई, ना तो ये हमारे किसी पूर्णांक का है ना, ना तो पूर्ण संख्या का है, ना प्राकृतिक संख्या का है, तो ये भी तो अलग सा है ना इसके जैसा। तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है ना। हाँ एक चीज है, जो परिमेय संख्या है इसमें पूर्णांक ही है,
भाई एक भी पूर्णांक होता है और दो भी पूर्णांक होता है। -1 भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है। देखो -1 भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है। कहने का मतलब यह है कि पूर्णांकों को अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, मतलब P बटा Q का रूप बना है। ये भी पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा। तो P बटा Q के रूप में जिसको लिखा जाए और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। और एक शर्त और है, जो ये Q है मतलब जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। सिर्फ इतनी बात को आप ध्यान रखो, यही परिभाषा है किसकी, परिमेय संख्या की। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब कि वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकती है ना, 0 भी हो सकता है, समझे। लेकिन Q जो है हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो 1/2 को क्या बताया गया है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्लिप में चलते हैं। परिमेय संख्या क्या है, आप यहां पे देख रहे होंगे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ऐसा देख रहे हैं ना, है ना। परिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें साधारण भिन्न जिसमें अंश बटे हर रहता है ना, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो ये भी तो वैसे ही है, मतलब भिन्न की तरीके से ही रहती है। बस भिन्न और इसमें थोड़ा सा यही अंतर है कि भिन्न में जो है वो मतलब पूर्ण संख्या यूज होती हैं, लेकिन जो परिमेय संख्या इसमें पूर्णांक यूज होते हैं। इसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या आ जाती है, उसमें केवल प्लस वाली रहती है। यहां पर देखो परिभाषा बता दी है कि भिन्न के जैसे लिखी जाती हैं, जैसे यहां पे लिखी हुई हैं, या फिर एक अनुपात भी तो ऐसे ही बनता है ना, के रूप में लिखी जाती हैं। परिभाषा क्या है, P बटे Q एक परिमेय संख्या है, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि P बटे Q के रूप में लिखा जाए, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्या की क्या है, परिभाषा है। यही क्या है, परिभाषा है। और यहां पर देखो कुछ और दिया है, किसको किसको आप परिमेय संख्या कहोगे। 5 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 5 तो P बटे Q के रूप में नहीं दिख रहा है। 5 कहीं दिख रहा है P बटे Q के रूप में, लेकिन ये बन सकता है, किसी के भी नीचे आप एक लगा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से भाग दोगे 5 तो 5 ही रहेगा ना, कोई वैल्यू उसकी चेंज होगी नहीं होगी। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। और नीचे हर जो है इसका वो 0 तो नहीं किया ना मैंने, Q जो है हमने 0 नहीं किया, तो P बटे Q का ही रूप तो है ये। तो केवल अगर 5 भी लिखा रहे ऐसे, केवल 5 अगर लिखा मिल जाए तब भी वो क्या है, परिमेय संख्या है। यहां पर देखो एक मिश्र भिन्न दी गई है, 3 सही 1/4, 3 होल 1/4, ये भी परिमेय संख्या है। इसको आप बदल सकते हो ना, 4 3 12, 12 1 13, 13/4 है ना ये। क्या ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। यहां पर देखो 0.45, दशमलव भी तो भिन्न में बदल जाता है। दशमलव उड़ाओगे, बटे की लाइन लगाओ, दशमलव के नीचे 1, जितने अंक उतने 0। क्या बन गया ये बन गया 45/100। ये भी बदल सकते हो, दशमलव हटाओ, बटे के लगाओ, और यहां पर देखो दशमलव के नीचे 1, जितने अंक है उतने 0। दशमलव उड़ गया है आपका, 64/10 बचा है। क्या ये P बटा Q का रूप नहीं है ना। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखो कैसे बदला है, इसको इस तरीके से लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा, देखो यहां पे बना दिया ना 13/4, और इसको देखो ये वाला यहां पे 0.45 को, ठीक है, 0.64 को देखो यहां पे ऐसे बना दिया, ये भी बदल के यहां ये बना दिया। तो P बटा Q का ही रूप तो बना हुआ है।
बना ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं।